नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। छत्तीसगढ़ के 24 के रण में सियासत पर शराब हावी है। बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने एक बार फिर से शराब को लेकर बयान दिया है और उनके इस बयान के बाद प्रदेश की चुनावी फिजा में शराब घोटाले की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी है, जिसकी आज कांग्रेस को 23 के विधानसभा चुनाव में भी झेलनी पड़ी थी और अब 24 में भी कवासी, शराब और सियासत प्रदेश की बात हो रही है। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड में सड़कना हुई रोड। तो सुना आपने, कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा शराब पीकर सड़क पर नाचने का खुला ऑफर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, 6 बार के विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री लखमा कांग्रेस से बीजेपी में गई जगदलपुर महापौर को भी अपशब्द कहते नजर आए। दरअसल कांग्रेस और शराब का पुराना सियासी नाता है। 2018 में जिस शराबबंदी का दावा कर कांग्रेस सत्ता में आई, आज शराब घोटाले में उसी के नेता जेल में बंद हैं। बड़े नेताओं को नोटिस भी मिले हैं। भूपेश सरकार में 2200 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप। कई कांग्रेसी नेता समेत कारोबारियों पर एफआईआर में तत्कालीन मंत्री कवासी लखमा का भी नाम। हर महीने मोटा कमीशन लेने के आरोप। कांग्रेस महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर है मास्टरमाइंड। एसीबी ईओडब्ल्यू ने अनवर ढेबर को हिरासत में लिया है। जेल से निकलते ही अरविंद सिंह भी ईडी की हिरासत में है। तत्कालीन विभागीय सचिव भी लेते थे मोटी रकम। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस शराब को लेकर ही मुश्किल में है। कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद भी कवासी लखमा शराब से बाज नहीं आ रहे हैं, तो उनके नेता भी कवासी लखमा का ही बचाव कर रहे हैं, जिसे बीजेपी कांग्रेस की आदत बता रही है। बस्तर की संस्कृति का आदिवासी समाज का एक अहम हिस्सा है और दादी जी एक अनोखे अंदाज में हमेशा बात करते रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतने के लिए शराब और पैसे का दुरुपयोग करते रहती है। तो उसी परिदृश्य में उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पैसे दारू बेच आपको बांटती है तो आप उनका उपयोग करें। देखिए, ये कोई नया प्रयोग नहीं है। कांग्रेस इस तरीके के शब्दों का, इस तरीके का जो भाषा का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने तो प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या कुछ नहीं कहा। बहुत ही बिलो उनका बयान रहता है, काफ़ी हल्का बयान रहता है, और यही कारण है कि पूरे देश से सिमटते जा रहे हैं। बस्तर से चुनावी रण में उतरे कवासी लखमा महिलाओं पर भी बयान देते रहते हैं। हाल में बेटे, बहू और दुल्हन वाले उनके बयान की काफी चर्चा थी। अब उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में गई महापौर सफीरा साहू पर भी विवादित बयान दिया, तो मेयर ने भी कांग्रेस को लताड़ लगा दी। आज हमारे पास महापौर भी नहीं है, माफिया भी चलेगा ही, महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपमानजनक बात किया था, व्यवहार किया था, तो लखमा दादी तो वैसे भी मशहूर है, शब्दों का ज्ञान नहीं है और उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। और कांग्रेस 24 से पहले शराब के फेर में फंसी थी। ऐसे में बस्तर में कवासी, शराब और सियासत का कॉकटेल कांग्रेस का क्या हाल करेगा, देखना दिलचस्प होगा। तो कवासी, शराब और सियासत छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है, आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ श्री चंद्र सुंदरानी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सुंदरानी जी। साथ ही हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ चर्चा में प्रकाश चंद्र होता, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस धान के कटोरे में अब शराब खूब उबल रही है। लगातार बयानबाजी भी की जा रही है। कवासी लखमा एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। क्या लगता है, कांग्रेस में इस तरह की ये बयानबाजी क्या पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, आदिवासी संस्कृति के नाम पर यह अक्सर कहा जाता है आदिवासी शराब पीते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ में
शराबबंदी नहीं हो सकता, यह हकीकत से परे है। गहिरा गुरु हैं, सरगुजा में काफी फेमस रहे। नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो लोग हैं वो भी किसी ना किसी धर्म संस्था के साथ जुड़े हैं और शराबबंदी है। ऐसा नहीं हर आदिवासी शराब पीता है, लेकिन चुनाव के समय सबको उन्माद होता है। चाहे हम अरविंद केजरीवाल की पिछले चुनाव का 4 साल पहले का बयान देख ले, उन्होंने कहा था जो भी बीजेपी पैसा दे या कांग्रेस पैसा दे, पैसा ले ले और वोट आम आदमी को दे। इसी तरह का कवासी भी कह रहे हैं, अगर उनके विपक्ष बीजेपी अगर शराब बांटती है तो शराब ले, पैसा ले, लेकिन वोट कवासी को दे। ये परिपाटी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में चुनाव एक ऐसा है, यहां जो मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा नहीं बन पाता। आपको याद दिला दूं मैं कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला, अविभाजित दंतेवाड़ा जिला जिसमें सुकमा भी आता है, वहां पे दंतेवाड़ा जिले में पिछले बार जब चुनाव हुआ था, पिछले से पिछले 2013 में, तो ऐसे कई गांव में वोटिंग हुआ ही नहीं, लेकिन वोटिंग हुआ करके रिपोर्ट हुआ था और इलेक्शन कमीशन उसके बाद दोबारा वोटिंग का आदेश दिया। यह छत्तीसगढ़ की परिपाटी है और यह सूचित कर रहा है जो मुद्दा होना चाहिए हम उस मुद्दे से भटक जाते हैं। आज कोई भी राजनीतिक दल, मेरे दोनों तरफ 2 राजनीतिक दल बैठे हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि वो शराबबंदी करेंगे, क्योंकि जो राजस्व आता है, जो 5,000-6,000 करोड़ का सालाना राजस्व है, उसका मोह कोई भी राजनीतिक दल छोड़ नहीं सकता। इसीलिए शराबबंदी की बात करना बेईमानी है। और बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां शराबबंदी की बात करती हैं, सड़कों पर उतरती हैं, सदन में भी ये मुद्दा गरमाता है। चलिए उसी पार्टी का रुख कर लेते हैं जिस पार्टी की ओर से ये बयानबाजी के तीर छोड़े जा रहे हैं। अमित जी, आपका सीधा रुख करूंगी मैं। कवासी लखमा लगातार बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पैसा मिले तो जेब में रखो और शराब मिले तो घर में रखो। आखिर ये बयानबाजी का मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा में बयानबाजी खूब दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस तरह के बयान ठीक नहीं है और चुनाव से पहले? देखिए साक्षी जी, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जो उन्होंने कहा है ये तो उनका निजी विचार है, व्यक्तिगत विचार है, पार्टी की लाइन तो है नहीं। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कहते हैं ना कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो निश्चित तौर पे हम सब शब्दों की मर्यादा को बेहतर समझते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी होता भैया ने कहा कि इस चुनाव में हमने देखा है कि जो ज्वलंत मुद्दों पे लोग बात नहीं करना चाहते, और जिस प्रकार से हमारी जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, ये जनता भी अब समझने लग गई है कि ये चुनाव जो होने वाला है, जो लोकतंत्र का। सभा में इस तरीके के बयान, महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं, पुरुष भी वहां पर मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, आखिर क्या सीखेंगे इस तरीके के बयान से कि 4 तारीख का आप इंतजार कीजिए, 4 जून का हम नाचिए, शराब घर पर रखिए? आखिर इन बयानों का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप उनकी भावनाओं को समझेंगी तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि 4 तारीख के मतलब 4 जून के उत्सव आने वाला है, क्योंकि सब कह रहे हैं 4 जून बीजेपी गई, और उसका उत्सव मनाने का अधिकार तो इस देश की जनता को है ना। जो 10 सालों से जिस प्रकार से जिन आकांक्षाओं को लेकर उन्होंने चुना था, आज देश में समझ में लोगों को आ गया है कि जिस प्रकार से अब ये जब वो वोट करने जाएंगे साक्षी जी, तो उन्हें पता है कि अब देश को जोड़ने वाले और देश को तोड़ने वालों के बीच में निर्णय लेना है। और जिस प्रकार से अहम मुद्दों पे, ज्वलंत मुद्दों पे वो बात करने से भागते हैं, तो वही अब देश की जनता इंतजार कर रही है कि 4 जून आए और ये सरकार की विदाई हो। क्योंकि आज आप जिस प्रकार से देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जिस प्रकार से अगर ये कहते हैं हम 400 पार जा रहे हैं, अगर ये 400 पार जा रहे हैं तो सारे उन जो जिनको ये भ्रष्टाचारी नेता बताते थे उसको रेड कारपेट बिछा के एक वसूली गैंग, चंदा दो, बीजेपी पर जो बयान आप दे रहे हैं, ठीक है, वो आरोप का जवाब हम लेंगे। लेकिन अमित जी, सीधा सा ये कि 4 तारीख के लिए तैयार हो जाइए, शराब पीकर नाचेंगे, पुलिस आएगी तो कह देना कवासी लखमा, ये भावनाएं हैं? देखिए, अभी आपने फिर, मैं आपको कोट करना चाहता हूं कि बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही जिनको हम एडमायर करते हैं, होता भैया यहां बैठे हैं, उन्होंने अभी कहा, क्या कहा आपको कि आदिवासी संस्कृति में वहां पर शराब जैसे पिया जाता है,
तो और दूसरी एक मैं बात आपको कहना चाहता हूं, उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि दोनों पार्टी सिर्फ कहती है और शराबबंदी नहीं करेगी। हमने 101 दुकानों को बंद किया था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, हमने कमेटी बनाई थी और अगर पूरा जनता हमें आशीर्वाद देती तो आपने तो शराबबंदी हाथ इस में प्रदेश गंगा में हो जल चुकी लेकर होती। कस्में खाई थी ना 2018 में चुनाव में, याद होगा भूपेश बघेल ने किस तरह से बयानबाजी की थी, लेकिन पूर्ण शराबबंदी तो नहीं हो पाई। करना चाहूंगा, यही तो बीजेपी का काम है, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना। गंगा जल की कसम हमने किसानों की कर्ज माफी के लिए खाई थी और उस पे हम एक्सप्लेनेशन आपको कई हजार बार दे चुके हैं। चलिए ठीक है, सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, चलिए सुंदरानी जी आपका रुख करूंगी, अमित जी लौटूंगी आपके पास। अमित जी चलिए ठीक है, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। 15 सेकंड लूंगा। बीजेपी जब सत्ता में थी साक्षी जी, तो उस वक्त बीजेपी ने भी जो भी गांव थे, जो 2500 से ज्यादा की आबादी था, 2000 की आबादी वाले जितने गांव थे, वहां पे शराबबंदी करने की बात कही। दुकानें बंद करने की बात कह रहे हैं, मुझे उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। छत्तीसगढ़ में शराब की खपत जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ये आने वाले दिनों में सबके लिए एक चेतावनी है और इसको लेकर सारे राजनीतिक दल क्यों चुप्पी हैं, बाकी आप बाकी लोगों को पूछ सकते हैं। चलिए सुंदरानी जी, इसी का जवाब हम आज से लेंगे। इस तरह की चुप्पी, अब तो आप सत्ता में बैठे हैं, जब सत्ता में कांग्रेस थी 5 साल के लिए, तब तो सड़कों पर आकर बीजेपी ने भी खूब प्रदर्शन किया, महिलाओं को साथ लेकर चली, लेकिन अब तो आप सत्ता में बैठे हैं, अब शराबबंदी कर लीजिए। देखिए साक्षी जी, 2-3 बातें एक साथ है। एक, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कवासी लखमा जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो एक गंभीर नेता है नहीं, वो गैर जिम्मेदार नेता हैं, गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। शराब से उनका बड़ा नाता है, शराब से बड़ा नजदीक का नाता है। वो आबकारी मंत्री भी रहे हैं प्रदेश के और उन्हीं के मंत्री रहते हुए 2200 करोड़ रुपए का ईडी ने शराब घोटाला पकड़ा है और वो शराब पी के नाचने की बात करते हैं चुनाव परिणाम आने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी शराब दे और शराब खुद बांटते हैं, शराब के मंत्री रहे, शराब बंटवाते रहे हैं। वो अगर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं तो गैर जिम्मेदार और एक नादान नेता की छवि है। बिल्कुल मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत गैर जिम्मेदार नेता हैं कवासी लखमा जी। दूसरी बात कहा अमित श्रीवास्तव जी ने कि व्यवहारिकता, विचार और संयमता, ये सारी बातें उनमें कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। वो बात जरूर व्यवहारिकता की करते हैं, लेकिन व्यवहार उनके मन में होता नहीं, हमेशा गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, हंसी मजाक में सारी चीज को उड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है हार। जिस प्रकार आदरणीय चरणदास महंत जैसे वरिष्ठ नेता, जिनको मैं बड़ा सम्मान देता हूं, जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया, जो कवासी लखमा जी की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हताशा निराशा के दौर में है। भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से 384 उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव आयोग को चुनौती देने की बात कही थी, हालांकि वह बात भी जनता ने उनकी नहीं मानी, ना ही 384 लोग वो इकट्ठा कर पाए नामांकन भरने के लिए। मात्र 23 लोगों ने राजनांदगांव में फॉर्म भरा। चुनाव आयोग को चुनौती देते हैं लोग, ये सरकार को चुनौती देते हैं, ये प्रधानमंत्री गृह। जी आप सवाल करिए साक्षी जी। जी बिल्कुल, लौटूंगी मैं सुंदरानी जी आपके पास। अमित जी, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है कवासी लखमा के बयानों को, बड़े ही हल्के में लिया जा रहा है। देखिए मुझे लगता है कि जो उनको गंभीरता से नहीं लेता, आने वाले समय में वो पछताएगा, क्योंकि 6 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, लोकप्रिय नेता हैं, 6 बार कोई यूं ही नहीं जीतता। शराब और घोटाले में नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन कि हमारे अफवाहों के धुएं वहीं से जी शराब घोटाले में नाम भी आ रहा है सामने कवासी लखमा का। आपके नेता जेल में भी जा रहे हैं और इसी घोटाले को लेकर। देखिए वो तो जांच का विषय है, और जब तक मैंने कहा ना, अगर भैया ने कहा कि उस पर FIR हुई है, तो FIR होना दोष सिद्ध होना नहीं होता। और लगातार ऐसे बहुत से केसेस को हमने क्वैश कराया है अपने जीवन में 25 साल के कैरियर में। और मुझे लगता है कि मैंने जैसा कहा ना कि जिस प्रकार उनको अगर कोई हल्के में ले रहा है, और अगर भाभी मेरे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई कह रहे थे, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, कि हम डरे हुए हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम उस पार्टी के सदस्य हैं साहब जो आजादी की लड़ाई में फिरंगियों से नहीं डरे, तो इन संगियों से तो हम कभी नहीं डरेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप कवासी लखमा जी की बात आप कह रहे हैं,
तो मैं आपको बता दूं 6-6 बार अगर कोई व्यक्ति जीतता है, मतलब जनमानस में उसको कितना प्यार और आशीर्वाद मिलता है। 6 बार जीतने का मतलब है कि राजनीति में सक्रिय रहना। जी अमित जी, 6 बार का जीतना यानी कि राजनीति में सक्रिय रहना। आपका एक लंबा अनुभव रहता है राजनीति में, आपको किस तरह से बयान देना है मंच में, सभा में, ये भी वो उम्मीदवार अच्छे से जानता है। उसके बाद भी इस तरह की बयानबाजी के तीर छोड़ना। 2023 विधानसभा का चुनाव हमने देखा, उस समय कहा कि शराब तो दवा भी बता दिया था कवासी लखमा में, लेकिन एक बार फिर से यही राजनीति, यही बयानबाजी। देखिए, अगर उनके बयानों को आप देखेंगी तो वो बहुत ही मजाकिया लिहाज में हर चीजों को कहते हैं। ऐसी कोई बात वो नहीं कहते जिससे किसी का दिल दुखे। और मुझे कहते हुए बात करते हैं अमित जी। एक मिनट भैया, एक मिनट। साक्षी जी स्पीक लाउडली, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है आज। चलिए अमित जी, पर्याप्त मौका आपको देते हैं। अब अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपनी बात कंप्लीट करिए। आवाज नहीं आ रही भैया आज। चलिए ठीक है, आप अपनी आवाज को चेक कराइएगा। सुंदरानी जी, मैं आपका रुख करूंगी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे ना कि वो मजाकिया लहजे में बात करते हैं, वो निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। और अभी फिरंगियों से लड़े बात कर रहे थे अमित श्रीवास्तव जी कि हम फिरंगियों से लड़े तो भाजपा से क्या डरेंगे। अहिंसक आंदोलन, महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता चरणदास महंत जी जो राजनांदगांव में बयान देते हैं, वो गांधी जी के पार्टी और गांधी जी के उसूलों का उदाहरण हो सकता है कि प्रधानमंत्री को लाठियों से इस प्रकार की बात करने का काम नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, जो मैं बचपन से जिनको चरणदास महंत जी को यहाँ पे विधायक के रूप में, सांसद के रूप में देख रहा हूं, वो व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करें और ये बात फिरंगियों से लड़ने की करें, अरे ये तो लाठी उठाने की बात करते हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ उठाने की बात करते हैं। मतलब इतना दुर्भाग्यजनक स्टेटमेंट से हो सकता है क्या किसी का? इतना गैर जिम्मेदाराना हो सकता है क्या? जो लोग फिरंगियों से लड़े, जो कांग्रेस पार्टी लड़ी अंग्रेजों से, वो पार्टी के नेताओं का ये आचरण होना चाहिए। मैं जवाब देना चाहूंगा। ये आचरण होना चाहिए। उन्होंने कल स्पष्टीकरण दे दिया है। ये आचरण होना उन्होंने चाहिए। स्पष्टीकरण दे दिया है। ये आचरण होना चाहिए। रिकॉर्डेड बयान है, सारे चैनलों में चला है। अब आप खंडन करते रहो, उस खंडन का कोई वैल्यू नहीं होता। आपका टीवी स्क्रीन पे है, उन्होंने खेद व्यक्त किया है, उन्होंने कहा है कि मैं खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन इस प्रकार के बयान कांग्रेस के नेताओं के अगर साक्षी जी मैं जवाब देना चाहूंगा, 5 सेकंड दीजिए बस। जवाब दीजिए आप। से जनता सबक सिखाएगी। जनता सबक सिखाएगी अमित जी, यही बयानबाजी तो भारी पड़ती है। आखिर ऐसे बयान ही क्यों दिए जाते हैं कि बाद में स्पष्टीकरण देना हो? देखिए, उन्होंने कल क्लियर कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा का वाक्यों का मैं प्रयोग करता हूं, और उन्होंने मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, डॉक्टर चरणदास महंत जी, मैं वैसे पे आ रहा था। अभी सुंदरानी भैया ने भी कहा कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और मैं आपको बता दूं जो हमेशा हमें सीख देते हैं कि एज अ प्रवक्ता अगर आप जाएं तो आप अपने तथ्यों के साथ बातों को रखें और किसी को भी ऐसी कोई बात आप ना करें कि सबको समझाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात वो करेंगे। उन्होंने कल कहा है कि मुझे संसदीय भाषा का ज्ञान है, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के प्रेस किया गया, और जिस प्रकार से कल उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया है, मुझे लगता है कि सारे चीज में पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास एक्चुअल में कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा नहीं है। मैं बता दूं, हम सब देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं और वो देश के सर्वोच्च पद पर आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में ये बयान दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में भी तो अर्थ तो वही निकलता है ना। लेकिन भाजपा हमेशा दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। बयानबाजी आपके नेता करते हैं, ठीक रहा, बीजेपी पर फोड़ते हैं। 500 रुपए का भत्ता महिलाओं को नहीं दे पाए और 1 लाख की बात करते हैं, ये गुमराह नहीं कर रहे हो आप? चलिए प्रकाश चंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 500 रुपए छत्तीसगढ़ में महिलाओं को भत्ता देने की बात की थी कांग्रेस की सरकार ने, अब ये 1 लाख देने की बात कर रहे, 500 नहीं दे पाए। चलिए ठीक है, प्रकाश चंद्र जी आप कैसे देखते हैं इस बयानबाजी को? आपने बीजेपी को भी सुना है, आपने कांग्रेस को भी सुना है। कहीं ना कहीं ये बयानबाजी का दौर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि शराब के मुद्दे पर बीजेपी ने किस तरह से कांग्रेस को घेरा और जो वादे किए थे वो भी जनता को याद दिलाए, और सत्ता में आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी बैठी भी है। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी यही तस्वीरें दोहरा सकती है? जनता जो है बीजेपी के पक्ष में जाएगी और कांग्रेस को इस बार घेरती हुई नजर आएगी? साक्षी जी, 2 बातें मैं कहूंगा यहाँ पे। पहली बात है, क्या यह कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है नेगेटिव स्टेटमेंट देना
आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से बयानबाजी किए, चरणदास महंत बयान दे के 4 दिन हो गया, आज सुंदरानी जी फिर दोहरा रहे हैं। कवासी लखमा पे हम डिबेट कर रहे हैं, क्या ये जानबूझ के इस तरह की स्पेस दिया जा रहा है ताकि वो प्रिंट में स्पेस ले पाए, टेलीविजन में वो टाइम खा पाए? ये एक बात है, ये एक सोचने की बात है। दूसरी बात, इस तरह के बयान दिया जा रहा है। एक सवाल है, चुनाव हम विधानसभा में कांग्रेस ने क्या किया उसको लेकर छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं कि बीजेपी क्या करेगी, पिछले 3 महीने में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और आने वाले दिनों में 4.5 साल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसको लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। ना कि जो पास्ट एक फसल को आप कितने बार काटेंगे। एक बार हो गया, विधानसभा में उनको हरा दिए, सब कुछ कर दिए, अब नए मुद्दे आने चाहिए, प्रदेश को और देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे आप तो प्रदेश में कोई मुद्दा अभी तक गरमाया नहीं है जो राष्ट्रीय हो, जिसको लेकर दोनों राजनीतिक दल आगे बढ़े। माओवाद को लेकर हो, पलायन को लेकर हो, गरीबी को लेकर हो, सिंचाई को लेकर हो, ये मुद्दे क्यों गायब है? इसको लेकर कोई क्यों नहीं कह रहा है, बहस क्यों नहीं हो रहा है? ये बहस होने चाहिए थे कि प्रदेश में जो आदिवासी हो या बाकी लोग हो जो पलायन कर रहे हैं वो कैसे रुके, सिंचाई की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो और बेहतर हो, उसको लेकर हो। एक तरफ से कांग्रेस कह रही है कि वो जनगणना करेगी, क्या इस तरह के संभव है हम दोबारा जातिवाद पे आए? ना आए, दोनों राजनीतिक दल अपनी रुख जनता के सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे आपने बताए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति के ये मुद्दे बताए हैं। अमित जी, इन मुद्दों से भटककर किस तरह से बयानबाजी की जा रही है, पैसे देकर, शराब पीकर सड़क पे नाचने का ऑफर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी अभी विपक्ष में बैठी है, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपको महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहिए, उसके भरोसे जनता के बीच में जाना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी करके? देखिए, हमने तो आज घोषणा पत्र ला दिया है साहब, और अब तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से मुंबई तक जो हमने यात्रा निकाली थी, उसपे जो जन आकांक्षाओं के मुद्दे थे उसका वो दस्तावेज है और उनकी आकांक्षाओं को हमने लिपिबद्ध किया है और आज हमारा घोषणा पत्र है जो आ गया जनता के बीच में। अब मैंने कहा ना कि जनता निश्चित तौर पर जो आगामी लोकसभा चुनाव में जाएगी, जनता को डिसाइड करना है कि देश जोड़ने वालों के साथ चलना है कि देश तोड़ने वालों के साथ चलना है। आपको भय में रहना है, भ्रम में रहना है कि पार्टी लगातार टूटती जा रही है। देखिए, मैं एक चीज आपको कह दूं कि किसको कहां जाना है। निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी कार्यकर्ता अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि वो पार्टी उससे कमजोर होती है। लेकिन ये कहां की बात हुई कि कोई भी व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है, उस पार्टी में विभिन्न पदों में रहता है, अपनी हैसियत बनाता है और उसी हैसियत को यूज करके बाद में जब पार्टी को ऐसा उसकी दूसरी पार्टी में वो चला जाता है और उसको ले भी लेते हैं। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री जी कहा करते थे 70,000 करोड़ का जिसने घोटाला किया है, आज प्रधानमंत्री जी उसको ले लेते हैं। मैं यही तो कहता हूं, ये क्या चल रहा है साहब? एक मिनट भैया, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी पार्टी जिस तरह से सफीरा साहू जब तक आपकी पार्टी में थी, आपने होनहार कार्यकर्ता कहा, जैसे ही बीजेपी का रुख किया तो आपने उन्हें पापी बता दिया। तो ये बयानबाजी का दौर तो चलता ही रहेगा। समय बहुत ही कम है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, 10 सेकंड में आप अपनी बात कीजिए। सुंदरानी जी, नहीं साक्षी जी, एक बात देखिए, अमित जी जो बात कह रहे हैं कि जो दल बदल करके चले जा रहे हैं दूसरे राजनीतिक दलों पे, मेरा एक सवाल है, अपने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, उसको टिकट नहीं मिल पा रहा है, दर दर भटक गए, कभी बस्तर पे मांगे, फिर कांकेर की बात हुई, फिर बताया गया कहीं टिकट नहीं मिलेगा। किसी पार्टी के अध्यक्ष को अगर इतनी आप बेइज्जती करोगे तो वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साहित तो होंगे ही। साक्षी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। अमित जी, चुनाव में लड़ाया गया था, आज भी वो सांसद है और प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष हैं, इतने बड़े पदों में बैठे और आप कह रहे हैं कि उन्हें पद नहीं मिला। मुझे लगता है कि जनता सारी चीजों को देख रही है और समझ रही है। चलिए ठीक है, समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम है। पार्टी अगर आप अपने देखिए, नेताओं को साक्षी जी लड़ेगा तो कोई एक ही लोकसभा से। चलिए ठीक है, समय बहुत कम है, आप सभी से चर्चा हो सकती थी लेकिन समय में इजाजत नहीं देता। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से कवासी, शराब और सियासत छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब भारी नजर आ रही है। विधानसभा का चुनाव जब नजदीक था तब भी शराब का मुद्दा खूब गरमाया और बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और सत्ता पर वापसी कर ली।
लेकिन अब देखिए लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में दिग्गजों की ओर से जो बयानबाजी के तीर छोड़े जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये भारी होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इनका असर अब छत्तीसगढ़ के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कितना पड़ेगा और आखिरकार कौन सत्ता में आएगा? क्या बीजेपी की जीत होगी या कांग्रेस की? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे, इस तरह की बयानबाजी उसी पार्टी को भारी पड़ती हुई भी नजर आती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ का आज का मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।